नमस्कार। आप सबका स्वागत है हिस्ट्री का एमसीक्यू वीडियो 10 में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ऑप्शन ए है पंचतंत्र, ऑप्शन बी है हितोपदेश, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम और ऑप्शन डी है कथा सरित सागर। तो ऑप्शन ए पंचतंत्र। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी है ताल पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी है ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी भास। तो ऑप्शन सी भवभूति। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? यानी प्राचीन भारत में बौद्ध कौन थे? तो ऑप्शन ए चोलों के समान, ऑप्शन बी बौद्ध मत का एक पंथ, ऑप्शन सी जैन मत का एक पंथ, ऑप्शन डी एक गणतांत्रिक जनतांत्रिक यानी एक गणतांत्रिक जनजाति। तो ऑप्शन हो जाएंगे डी एक गणतांत्रिक जनजाति। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? यानी मानव सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। तो ऑप्शन ए गेहूं और जौ। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ऑप्शन ए आत्मा की अनश्वरता, ऑप्शन बी कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी है ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन डी है कठोर तप वैराग्य। तो ऑप्शन बी है कर्मवाद का सिद्धांत। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन बी डी है रसायन विज्ञान। तो ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है इत्सिंग, ऑप्शन सी है हेनसांग, ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन डी मेगास्थनीज। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है विक्रमशिला, ऑप्शन डी है नालंदा। तो ऑप्शन ए कौशाम्बी। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय TRE-1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए है अशोक के, ऑप्शन बी रुद्रदमन के, ऑप्शन सी राजेंद्र के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी रुद्रदमन के। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, शून्य की खोज किसने की? यानी शून्य जो है उसका खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है बराहमिहिर, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आर्यभट्ट। और यह प्रश्न एसएससी MTS 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण की ओर। और यह प्रश्न एसएससी परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र में, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी सोन नदी का उद्गम स्थल।
तो ऑप्शन ए है गुफाओं के शैल छिद्र। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है सोना। तो ऑप्शन बी तांबा। और यह प्रश्न यूपीआरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, हितोपदेश के लेखक क्या नाम है? हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए वान भट्ट, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन सी नारायण पंडित। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? यानी नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए है वत्सायन, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो ऑप्शन डी भरत मुनि। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, यानी नया समझा जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रो मैग्नन मानव, ऑप्शन बी हिडल वर्ग मानव, ऑप्शन सी पिल्टगन मानव, और ऑप्शन डी है निएंडरथल मानव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्रो मैग्नल मानव, मैनन मानव। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कहा जाए तो इतिहास का पिता। ऑप्शन ए यूरिपिडीज, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन डी है सुकरात। तो ऑप्शन बी हेरोडोटस। और अब प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, और ऑप्शन डी है लौह युग। तो ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, अंकुर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकुर वाट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो ऑप्शन डी कंबोडिया। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए सिंधु व झेलम, ऑप्शन बी झेलम व चेनाब, ऑप्शन सी चेनाब व रावी, ऑप्शन डी है रावी व ब्यास। तो ऑप्शन हो जाएंगे ए सिंधु व झेलम। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बिलिंग्स, ऑप्शन सी है एलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो ऑप्शन बी चार्ल्स बिलिंगसन। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? तो ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो ऑप्शन सी शिकार। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक राज कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण युग। तो ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन बी रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी है चिकित्सा विज्ञान, और ऑप्शन डी है तर्कशास्त्र। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म दर्शन। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी, और ऑप्शन डी है नंद नागरी। तो ऑप्शन बी खरोष्टी। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी है अष्टदिग्गज, ऑप्शन सी है मणिग्राम, ऑप्शन डी है चतुर्वेदी मंगलम। तो ऑप्शन सी मणिग्राम। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए है कलहन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी विशाख दत्त। तो ऑप्शन डी विशाख दत्त। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी चक्रवर्ती, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। तो ऑप्शन ए प्रियदर्शी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है,
आधुनिक देवनागरी लिपि का एक प्राचीनतम रूप क्या है? तो खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो ऑप्शन बी ब्राह्मणी। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए ताम्रलिपित, ऑप्शन बी है टोंडी, ऑप्शन सी अरिकमेंडू और ऑप्शन डी है मदुरै। तो ऑप्शन सी अरिकमेंडू। तो यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ऑप्शन ए संयम, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी दान, ऑप्शन डी स्वनियंत्रण। तो ऑप्शन डी है स्वनियंत्रण। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी अशोक का जो अभिलेख था उसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसपे ने, ऑप्शन बी है जॉर्ज ब्यूलर ने, ऑप्शन सी है विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन डी है अहमद हसन अदानी ने। तो ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसपे ने। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।